Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Bhutvar. Today we are going to discuss some important points regarding artificial intelligence. तो भाई अगर हम बात करें HPSC एग्ज़ाम की, HPSC PGT स्क्रीनिंग कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम, HPSC PGT स्क्रीनिंग कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, या फिर आप कह सकते हैं EMRS के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप इन फ्यूचर KVS की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, KVS PGT कंप्यूटर साइंस, EMRS PGT कंप्यूटर साइंस, बिकॉज इनका सिलेबस जो है वो प्रॉपर डिफाइंड है। और जहाँ पे सिलेबस डिफाइंड होता है तो जो सिलेबस आपको दिया जाता है वहीं से एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इन तीनों ही एग्ज़ाम में ये वाला जो आपका यूनिट है एमर्जिंग ट्रेंड्स की, जो यूनिट है एमर्जिंग ट्रेंड्स की, ये यूनिट सभी एग्ज़ाम में दी गई है, जिसमें हमारे पास बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स का कोलैबोरेट करके दिया गया है। अब 11th-12th को पढ़ाना है तो यानी कि इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, जो कि काफ़ी रिसर्च में भी यूज़ हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम जो है यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव वे से पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यूनिट का एक पार्ट है। तो यहाँ पे आपको बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी सर्च आप यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सर्च मेथड्स यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा यूट्यूब चैनल नेम है, सेम नेम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सबसे पहले अपडेशन वहीं पे दी जाती है। उसके साथ ही अगर ये सेशन पसंद आता है या इन फ्यूचर आप इस टाइप की क्लासेस चाह रहे हो कि हाँ HPSC को लेकर हम फर्दर आगे एक्सप्लोर करें, कुछ क्लासेस लेकर आएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्लास पसंद आए देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर बेसिकली जो हमारे करंट ट्रेंड में, जो हमारे अभी ट्रेंड में जो टॉपिक्स चले हुए होते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स वाली यूनिट में आपके दिए गए हैं, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना, जहाँ कहीं डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये सब्जेक्ट अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं और आपकी स्टडी किए हुए को ही थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार साथ में बुक भी पूछते हैं कि मैम बुक्स भी बता दीजिए। तो AI के लिए अगर आप बुक्स फॉलो करना चाहते हैं तो निल्सन की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप दीपक खेमानी, इनके यूट्यूब पे लेक्चर्स भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट AI अगर आपको करना है इन फ्यूचर, अगर आप AI के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन दो बुकों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको कराते हुए चलने वाली हूँ, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अब हमें क्या पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पे हमारे सामने दो वर्ड हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ दो वर्ड ही दिख रहे हैं। फर्स्ट इज़ आर्टिफिशियल एंड सेकंड वन इज़ इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल का आई होप सभी को पता है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल? दैट इज़ नॉट नेचुरल। आर्टिफिशियल मीन्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हो,
आर्टिफिशियल आप बहुत सारी चीज़ें लेते हो, अलग अलग फीमेल कैंडिडेट्स बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखती हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि ह्यूमन मेड है। अब वो आपका हार्डवेयर की टर्म में भी हो सकता है, वो आपका सॉफ्टवेयर की टर्म्स में भी हो सकता है। अब आर्टिफिशियल तो कुछ भी हो सकता है ना, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एज वेल एज हार्डवेयर भी हो सकता है, दैट इज़ ह्यूमन मेड। ओके, सो आर्टिफिशियल इज विच इज़ नॉट नेचुरल। सेकेंड वन इज़ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? आप सभी इंटेलिजेंस हैं। इंटेलिजेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंटेलिजेंस होता क्या है? बेसिकली इंटेलिजेंस एक वो एबिलिटी है जो कुछ ना कुछ रिटेन कर पाए, लर्न कर पाए और कहीं ना कहीं किसी लॉजिक को अप्लाई कर पाए। आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। किसी नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाएँ तो आप इंटेलिजेंट हैं। या फिर आप हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे पीपल हमसे मिलते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज कर पाना भी क्या है? एक टाइप से इंटेलिजेंस है। ठीक है, सो इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न एंड रिटेन, टू लर्न एंड रिटेन द नॉलेज to respond new situation, to apply the logic, to apply the logic and reasoning, that is again intelligence, and to recognize people. अगर किसी एक इंसान ने आपके साथ धोखा कर दिया तो दोबारा उस टाइप का इंसान आपको कहीं मिलेगा तो आप समझ जाएंगे इस टाइप के इंसान के साथ आपको वास्ता नहीं रखना है। आप पीपल्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस बेसिकली कहाँ कहाँ पे इंटेलिजेंस? अगर आप कुछ लर्न कर पा रहे हैं, ऐसी एबिलिटी आप कुछ लर्न कर पा रहे हैं, आप रिटेन कर पा रहे हैं, या फिर आप किसी न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, आपने कोई लॉजिक अप्लाई कर दिया है, आपके माइंड में कोई थॉट आया कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनमें अलग अलग टाइप की सिचुएशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते हैं। पीपल्स को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, ये पीपल कैसा है, ये बंदा कैसा है, ये कैसा है। ठीक है, सो दैट इज़ इंटेलिजेंस। और इन दोनों को मिला के क्या है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स जो चीज़ नेचुरल ना हो वो इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और साथ में इंटेलिजेंसी की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करे। मीन्स ये काम आपके कर पाए और साथ में वो नेचुरल नहीं होनी चाहिए। मीन्स ह्यूमन की तरह ही ऐसा मशीन बनाना जो ह्यूमन की तरीके से ही बिहेव करे, जिसके अंदर ह्यूमन की सारी कैपेबिलिटी हो। एक ऐसी मशीन बनाना जो ह्यूमन की सभी कैपेबिलिटीज़ को रखती हो, दैट इज़ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? अब नीचे ऑप्शन में 1 2 3 4 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उन चारों ऑप्शनों में सपोज इन 3 में से 3 दे दिया और एक ऐसा काम दे दिया जो कि इंटेलिजेंसी के पर्सपेक्टिव वे से सही नहीं है, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वही आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको क्या बनेगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है किसने डेवलप किया था? किसने ये नोबल आइडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नोबल आइडिया किसने दिया? तो किसने दिया? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इनोवेशन किया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों को मिला के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, फॉर्मल डेफिनेशन, सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? It is a field in computer science. It is a field in
computer science, it is a field in computer science which aims to design artificial device with human intelligence. अभी जैसा हमने समझा कि हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल जिसके अंदर सारी की सारी ह्यूमन कैपेबिलिटी हो, ह्यूमन इंटेलिजेंसी के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड है जिसके अंदर हमारा मेन टास्क क्या है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम एक आर्टिफिशियल डिवाइस, एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा मशीन डिज़ाइन करना चाहते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंसी के साथ हो, जिसमें वो सारी कैपेबिलिटी हो जो ह्यूमन कर पाता है। जैसे हमारा माइंड बिहेव करता है, सामने वाले को देख के रिस्पॉन्ड करना कि किस तरीके का सामने वाले का बिहेवियर है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको मशीन बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी हैं जो कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ईजी हैं, जो मशीन्स के अकॉर्डिंग कर पाना मुश्किल है। ठीक है, मशीन के अकॉर्डिंग कर पाना मुश्किल है, जिन पे वर्क कर रहे हैं, हो रहा है इन फ्यूचर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हमारी टिपिकल एआई प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। टिपिकल एआई प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव वे से इजी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो मशीन पर्सपेक्टिव वे से इजी होंगी। अगर हम बात करें रिकॉग्नाइजिंग पीपल, अभी हमने जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन जो है पीपल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, मींस जो पीपल्स को रिकॉग्नाइज कर ले वो क्या है, एक टाइप से इंटेलिजेंस है। अब रिकॉग्नाइजिंग पीपल अगर मैं बात करूं तो क्या मशीन सामने वाले को देख के बता सकते हैं हाँ भाई ये बंदा कैसा है, और अगर उसने एक बार उसके साथ धोखा कर दिया तो दोबारा भी धोखा कर सकता है, या उस टाइप का इंसान उसको देख के समझ सकता है कि ये पीपल कैसा है। किसी के बिहेव को देख के ये समझ सकती है मशीन कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, बट पीपल ऐसा कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत ईजीली किसी के सामने, किसी को देख के, उसके साथ बातें करके ये समझ जाती है कि ये इंसान उसके लिए अच्छा है या बुरा है। सो ये किसके पर्सपेक्टिव वे से अच्छा हुआ, वेरी इजी टू द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इजी टू द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मेडिकल डायग्नोसिस, अब आजकल बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनको हम मशीन्स के थ्रू ऑपरेट कराते हैं और वो बहुत सक्सेसफुली रहते हैं। कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स बना रखे हैं मशीन में, उस मशीन को इस तरीके से बिल्डअप किया हुआ है कि ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, वो मशीन जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है। ह्यूमन डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो है ही है कि हाँ भाई डॉक्टर मेडिकल डायग्नोज करता है, लेकिन बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मशीन्स के थ्रू हम डायग्नोज करते हैं और वो बहुत अच्छे से, वेरी इजी टू मशीन पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बहुत अच्छे से डायग्नोज करके देते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी टू द मशीन पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन विद नेचुरल लैंग्वेज। अब हम नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब सिस्टम को तो समझ नहीं आता, हम सबको पता है कि हमारे कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही आती है, और मशीन लैंग्वेज क्या है भाई, 0 1। तो क्या मशीन जो है वो नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है? देखो कुछ कुछ हद तक काम हो रहा है। आपने सोफिया सुना होगा, सिरी है, गूगल है, तो हम उनके साथ बातें करते हैं, लेकिन हर बात को वो आपके अकॉर्डिंग समझ पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन जो है वो बहुत अच्छे से नेचुरल लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट कर सकता है।
सो दैट इज़ वेरी इजी टू द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्लेइंग गेम्स, आप लोगों ने ऑनलाइन, आप चेस खेलते हो, आप लूडो खेलते हो, तो ऑनलाइन कंप्यूटर के साथ आप बहुत बार गेम खेलते हो। जब आप अकेले होते हो, कोई आपके साथ खेलने वाला नहीं है, तो आप कंप्यूटर के साथ गेम खेलते हो। और कंप्यूटर जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, और वो बहुत बार आपसे जीत भी जाता है, बहुत बार आपसे जीत भी जाता है। तो बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारी मशीन्स हमने ऐसी बना रखी हैं जो कि बहुत अच्छा गेम प्ले करती हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बहुत सारे गेम्स में। तो ये प्रॉब्लम हमारी कैसी हुई, वेरी इजी टू मशीन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें नेविगेशन थ्रू ऑब्स्टेकल, नेविगेशन थ्रू ऑब्स्टेकल इन पाथ, अगर हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन वहीं पे मशीन जो है वो इतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। सो दिस इज़ वेरी इजी टू ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनको ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, और वहीं पे कंप्यूटर जो है, मशीन जो है, उन इक्वेशंस को ऐसे सेकंड्स में सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो आई होप ये कुछ टिपिकल एआई प्रॉब्लम्स जो हैं आपको समझ आई होंगी। अब इन प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम हमारी ऐसी हैं जो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फर्दर कहीं पे किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगे देन प्लीज़ आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। उसके साथ ही अगर हम बात करें, एक ट्यूरिंग टेस्ट आपने नाम सुना होगा, ट्यूरिंग टेस्ट, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो इसको हम स्टडी करते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट होता है बेसिकली, ट्यूरिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट किया गया था बाय एलन ट्यूरिंग, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, ट्यूरिंग टेस्ट बाय एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को बेसिकली ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया था इस टेस्ट के बाद। एलन ट्यूरिंग, आई होप आपको पता होगा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। तो एलन ट्यूरिंग को ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया था इस टेस्ट के लिए। अब ये टेस्ट था क्या, ये टेस्ट था क्या अगर मैं बात करूं, तो ये टेस्ट बेसिकली क्या कहता है कि हमारे पास दो कंपार्टमेंट हैं, हमारे पास दो कंपार्टमेंट हैं, एक कंपार्टमेंट में मशीन है और एक में ह्यूमन है। ट्यूरिंग टेस्ट, दिस इज़ नॉन एज ट्यूरिंग टेस्ट। एक जगह क्या है, मशीन है आपकी, एक जगह क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, एक क्या है आपका मशीन है और दूसरा क्या है आपका ह्यूमन है। यानी कि आपके पास सपोज़ दो कमरे हैं, एक कमरे में आपने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, दूसरे कमरे में आपने एक किसी पर्सन को बिठा रखा है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक इंटेरोगेटर होता है, एक इंटेरोगेटर होता है। इंटेरोगेटर मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा, दिस इज इंटेरोगेटर। इंटेरोगेटर, ठीक है, ये इंटेरोगेटर क्या करेगा, ये एक क्वेश्चन पास करेगा। क्या करेगा, एक क्वेश्चन पास करेगा, मतलब एक चिट देगा। एक क्वेश्चन पूछा इसने, एक चिट के ऊपर वो क्वेश्चन लिख दिया कि ये क्वेश्चन है, और वो चिट ह्यूमन को भी दे दी, नीचे से गेट के नीचे से पास कर दिया, और मशीन को भी पास कर दिया वो चिट। ठीक है, वो चिट मशीन को भी पास कर दिया और वो ह्यूमन को भी पास कर दिया। हम मशीन थोड़ा अलग बना लेते हैं ताकि
सपोज ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो एक चिट थी, एक क्वेश्चन लिखा, इंटेरोगेटर ने क्वेश्चन पूछा और वही सेम क्वेश्चन मशीन वाले रूम के नीचे भी, गेट के नीचे से पास कर दिया और ह्यूमन वाले गेट के नीचे से भी पास कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग दो रूम हैं, दोनों रूम में सेम क्वेश्चन जो है भेज दिया गया है इंटेरोगेटर के थ्रू और बोला गया है कि इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। अब वहाँ पे जो है एक बुक है, क्या है वहाँ पे, एक बुक है, क्या है, एक बुक है। अब उस बुक से मशीन जो है वो आंसर ढूंढ रही है, सेम जो ह्यूमन है वो आंसर ढूंढ रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी पहले हमें ट्यूरिंग टेस्ट, एक सेकेंड, एक बार हम इसी पॉइंट पे रुकेंगे, फिर बताती हूँ अगली बात, अगली कहानी फिर शुरू करते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो बेसिकली, ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब क्या है कि हमने कोई एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन मशीन को दे दिया, वही सेम क्वेश्चन हमने ह्यूमन बीइंग को दे दिया। अगर दोनों रूम से हमें आंसर करेक्ट मिलता है, अगर दोनों रूम से हमें आंसर करेक्ट मिलता है, दैट मीन्स मशीन जो है पास हो गई, मशीन पास हो गई और मशीन क्या हो गई, इंटेलिजेंट हो गई। मीन्स अगर मशीन ने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, जैसे ह्यूमन बीइंग ने आंसर किया वैसे ही मशीन ने भी आंसर कर दिया, दैट मीन्स मशीन जो है पास हो गई है, मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर दिया है, मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर दिया है और मशीन हमारी क्या हो गई है, इंटेलिजेंट हो गई है, ठीक है। मीन्स इंटेरोगेटर ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि किस कंपार्टमेंट में ह्यूमन बीइंग था और किस कंपार्टमेंट में मशीन था। अगर सपोज आपको नहीं पता, आपके सामने दो रूम हैं, एक रूम में मशीन है, एक रूम में ह्यूमन बीइंग है, आपको नहीं पता किस रूम में मशीन है और किस में ह्यूमन बीइंग है, और आपने क्या किया, गेट के नीचे से दो स्लिप, सेम क्वेश्चन की दो स्लिप आपने पास कर दी, सेम क्वेश्चन की आपने दो स्लिप पास कर दी और उनका आंसर मांगा, और अगर उनका आंसर आपको मिल जाता है, अगर उनका आंसर आपको मिल जाता है, दैट मीन्स मशीन ने जो है ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया है और मशीन क्या है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद जो है कुछ लोगों ने ट्यूरिंग टेस्ट को क्रिटिसाइज भी किया, उसके लिए क्या आया, एक चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट आया, क्या आया, चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट। चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट क्या कहता है बेसिकली कि एक रूम है, उस रूम के अंदर एक बुक है, एक पर्सन है, वो बुक जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में है और उस पर्सन को चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती है। सेम एक इंटेरोगेटर एक चिट के थ्रू एक क्वेश्चन भेजता है और वो जो पर्सन है, वो पर्सन उस बुक के अंदर उसका आंसर है, वो पर्सन क्या करता है, उस बुक से उसका आंसर ढूंढ के और आंसर दे देता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को चाइनीज़ लैंग्वेज आती हो, लेकिन उसने उस बुक की हेल्प से जो है वो आंसर कर दिया है जो उससे क्वेश्चन पूछा गया था, बिकॉज उसका आंसर जो है उस बुक के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। अगर सपोज उस रूम में, सपोज़ एक रूम है, उसमें एक पर्सन है, एक बुक रखी हुई है और उस बुक से उस पर्सन ने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को चाइनीज़ आती हो। भाई उसने ऐसा डिट्टो जहाँ जहाँ मतलब हर पेज पे ढूंढा, जहाँ कहीं जो इस टाइप का क्वेश्चन मिला उसने वो क्वेश्चन देखा और उसका आंसर जो लिखा हुआ था उसने उस पर्ची पे सेम एज इट इज़ लैंग्वेज में लिख के और पास कर दिया। तो इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को चाइनीज़ लैंग्वेज आती हो। दैट इज़ चाइनीज़ रूम आर्ग्यूमेंट। ट्यूरिंग टेस्ट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट भी आया था, ठीक है। तो बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट का आपसे पूछा जा सकता है, ट्यूरिंग टेस्ट
किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने दिया था। ट्यूरिंग टेस्ट होता क्या है, ये आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कैप्चा। कैप्चा की सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म लिख दीजिए। आप सभी जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कैप्चा डालते होंगे, और वो कई बार गलत हो जाता है, तो फिर वही बार बार आपसे पूछता है कंप्यूटर, ठीक है। तो कैप्चा बेसिकली होता क्या है, कंप्लीटली, मैं लिख रही हूँ, आप भी साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कैप्चा की फुल फॉर्म, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर humans apart, that is captcha. Completely automated public Turing test to tell computer human apart, that is captcha. और ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, मैंने स्टार लगा दिया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कैप्चा इज बेसिकली कुछ नहीं है, कैप्चा है क्या, रिवर्स ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट। रिवर्स ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट क्या था कि मशीन आंसर करे या ह्यूमन आंसर करे, लेकिन आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कैप्चा में क्या करता है, वो ह्यूमन से आंसर कर रहा है, उसमें तो मशीन आंसर कर रही थी, दैट मीन्स मशीन जीत गई है। अगर मशीन ने जो क्वेश्चन दिया था उस मशीन ने भी वही सेम आंसर कर दिया है, दैट मीन्स मशीन जीत गई है, मशीन इंटेलिजेंस है, अगर मशीन ने टेस्ट को पास कर लिया है तो अगर हम रिवर्स ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट की बात करें तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर, एक कैप्चा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ लिखा होता है, और अगर हम उसको ठीक से लिख देते हैं दैट मीन्स हम वो टेस्ट पास कर चुके होते हैं और आगे प्रोसीड हो जाता है। तो कैप्चा इज अ रिवर्स ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट। सेम एक फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड भी आता है ना, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक आर रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। आई होप ये जो बेसिक टर्म्स हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, ये अभी तक के सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कहीं पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई वैसे इतना डिटेल में जाएगा नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं एआई के टाइप्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली 4 टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, and third one applied AI, and fourth one cognitive AI, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एआई बेसिकली है क्या, जो हम ऐसी मशीन डिज़ाइन करें, ऐसा आर्टिफिशियल डिवाइस डिज़ाइन करें जो एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे, दैट इज स्ट्रॉन्ग एआई। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स, ऐसे रोबोट्स बनाना जो बिल्कुल ह्यूमन बिहेव करे, रोबोटिक्स। तो स्ट्रॉन्ग एआई पे वर्क चला हुआ है। स्ट्रॉन्ग एआई एम्स टू डिज़ाइन, मैं थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन भी करा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, टू डिज़ाइन आर्टिफिशियल डिवाइस which behaves exactly like a human being, जो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे, वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एआई। वहीं पे वीक एआई की अगर हम बात करें, वीक एआई that aims to design a computer-based intelligent system in narrow domain, ठीक है। मीन्स वो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, लाइक एलेक्सा, समझ रहे हो, गूगल असिस्टेंट, सोफिया, सिरी, ये सब क्या है आपके वीक एआई, ये सब क्या है वीक एआई,
मैं एक एक एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ. एलेक्सा, टू डिज़ाइन कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम, डिज़ाइन कंप्यूटर बेस्ड intelligent system in narrow domain, that is your weak AI. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइड AI. अप्लाइड AI मीन्स टू बिल्ड कमर्शियली स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम लाइक इमेज रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक. आप सभी बायोमेट्रिक करते होंगे जहाँ कहीं जॉब कर रहे हैं. फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपके लगा रखे होंगे. तो वो सब क्या है? अप्लाइड AI. बायोमेट्रिक, टू बिल्ड कमर्शियली smart security system, that is your applied AI. And fourth and last one is cognitive AI. Cognitive AI means human mind कैसे behave कर रहा है, how human mind works, that is your cognitive AI. Cognitive AI means neural network, न्यूरॉन्स कैसे बिहेव करते हैं. टिल नाउ AI को अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली है कॉग्निटिव AI में, लेकिन हाँ बहुत डीप में रिसर्चेस चली हुई हैं. तो वीक AI और अप्लाइड AI इन दोनों पे सक्सेस हो चुकी है. भाई बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम हैं जो वीक AI को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं. एलेक्सा है, सिरी है, सोफिया है, गूगल असिस्टेंट है, कॉर्टाना है, रूम्बा है, रूम क्लीनर है. अप्लाइड AI में भी आपके फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना रखे हैं, बायोमेट्रिक है, इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम हैं. तो ये सभी क्या हैं? AI, अप्लाइड AI हैं. वहीं पे स्ट्रॉन्ग AI जैसे ह्यूमन वर्क कर रहा है बिल्कुल ऐसे करे, और यहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन के माइंड की तरह वर्क करे. न्यूरॉन्स हमारे कैसे वर्क करते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क हुआ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हुआ, जिन पे रिसर्चेस चली हुई हैं. ठीक है. आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आप लोगों को कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे. फर्दर कहीं पे किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च करेंगे. आज के लिए अगेन इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ. तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. किसी भी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन. फर्दर क्लास पसंद आती है देन क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें. ओके, गुड बाय.